what is rank, let us discuss about submatrix. Now a submatrix, it is a matrix which is obtained after deleting some rows and columns of a, or we can say both also. It is a matrix which is obtained after deleting the rows, maybe columns, or maybe both of a matrix. Suppose I have a matrix 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it is of order 2 क्रॉस 3. तो देखिए मैंने सपोज कॉलम नंबर 2 जो डिलीट कर दिया. सो मेरे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुई 2, 4, 5, 7. तो ये सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की. सपोज मैंने अब रो 1 को डिलीट कर दिया तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी 5, 6, 7. तो ये भी इसकी सब मैट्रिक्स है. सपोज मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2, 5, 4, 6. सपोज मैंने ऐसे ले 2, 5 तो ये ले लिया, 4, 6 ये ले लिया. ये इसकी सब मैट्रिक्स नहीं है. तो रोज डिलीट करो या कॉलम, ऐसे मतलब उल्टा सीधा आपको डिलीट नहीं करना है. अब रोज या कॉलम दोनों भी डिलीट कर सकते. सपोज मैंने रो 1 और कॉलम नंबर 3 डिलीट कर दिया तो मुझे मैट्रिक्स मिली 5, 6. तो ये भी क्या है इसकी सब मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है माइनर. सो माइनर क्या होता है? कोई भी हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स है A of order m cross n. So determinant of every square submatrix. Determinant of square submatrix. कोई भी मेरे पास A मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n की है. अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं उसके स्क्वायर पार्ट का, रेक्टेंगुलर पार्ट विजिबल होता है, मतलब जैसे 2 क्रॉस 3 क्या है तो मतलब 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट निकाला है तो क्या लाएंगे हमारे पास माइनस. सपोज वी हैव मैट्रिक्स we have a11, a12, a13, a14. Then we have a21, a22, a23, a24. Next a41, a42, a43, a44. So now अब देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है. इट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4. अब मैं बात करती हूँ सेकेंड ऑर्डर माइनस की, मतलब जो 2 क्रॉस 2 से हमें मिले हैं. सो सेकेंड ऑर्डर माइनस मीन्स जो माइनस हमारे पास 2 क्रॉस 2 के. तो फर्स्ट ये, सो वी विल राइट हियर a11, a12, a21, a22. नेक्स्ट हमारे पास याद आएगा a12, a13, a22, a23. नेक्स्ट आ जाएगा a13, a14, a23, a24. नेक्स्ट हमारे पास माइनस आ जाएगा, क्या कर सकते हैं हम इस रो को डिलीट कर सकते हैं तो आ जाएगा a11, a21, a13, a23. नेक्स्ट आ जाएगा a11, फिर इस वाले को डिलीट कर देते हैं इन दोनों को, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाला ले लेते हैं a14, a21, a24. सिमिलरली इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ये वाला डिलीट कर सकते हैं. तो हमें मिल जाएगा a12, a14 इस साइड, a22, a24. नेक्स्ट सपोज इसके साथ मुझे कॉम्बिनेशन में लेना है. देखिए इसके साथ ही कॉम्बिनेशन में आ चुका है, जो पहले आया उसको कोई फर्क नहीं होता है, ये आ चुका है बस. ये सिर्फ हमारे पास फर्स्ट रोज के माइनस है. सिमिलरली आप इन दोनों के माइनस भी निकाल सकते हैं. सिमिलरली आप फर्स्ट और थर्ड के भी माइनस निकाल सकते हैं. तो सेकंड ऑर्डर माइनस हमारे पास बहुत सारे बनेंगे. अब हम इसमें बात करते हैं थर्ड ऑर्डर माइनस. सब मैट्रिक्स और माइनर से ही अगर आपको दोनों क्लियर है तो आपको रैंक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो वी हैव माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. थर्ड ऑर्डर माइनर्स. तो देखिए हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a41, a42, a43. नेक्स्ट सपोज मैं ये वाला ले लेती हूँ, ये वाली कॉलम को मैं डिलीट कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a11, a13, a14, a21, a23, a24, a41, a43, a44. नेक्स्ट सपोज मैं ये वाली रो को डिलीट कर, सॉरी वाली कॉलम, तो
हमारे पास आ जाएगा A11, A12, A14, A21, A22, A24, नेक्स्ट A41, A42, A44। तो ये हमारे पास सिर्फ किसके आए विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब सपोज मेरे पास ये एक और माइनर आ जाएगा यहाँ पे A12, मैं इन तीनों को ले लेती हूँ, A12, A13, A14, A22, A23, A24, A42, A43, A44। तो हमने क्या ले लिया, इन तीनों का ले लिया, इसका 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 ले लिया, इसका 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 ले लिया, इसका ले लिया। तो हमारे सारे थर्ड ऑर्डर माइनस जो है वो आ चुके हैं। अब ये मैट्रिक्स जो है 3x3 के है, तो मैक्सिमम देखो यहाँ से तो 3 रोज आ सकते हैं, यहाँ से 3 कॉलम्स आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 3x3 के बन सकते हैं, 4x4 के यहाँ से नहीं बनते। अब हम यहाँ से रैंक की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? लेट A be a matrix Aij be a m cross n non-zero matrix। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है Aij, मेरे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है विद अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो इंटीजर रहेगा हमारे पास r, उसको हम रैंक कब बोलेंगे? फर्स्ट इफ A हैज एटलीस्ट अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r। अगर हमारे पास A के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक नॉन जीरो माइनर हमें मिल जाए, वो उसका रैंक कहलाएगा। या फिर और क्या होगा कि उससे बड़ा ऑर्डर का कोई भी माइनर हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 2 2 2, सपोज ये मैट्रिक्स है मेरे पास। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अब उसके बाद इसका जो मैंने माइनर निकाला, सेकंड ऑर्डर माइनर, वो मेरे पास आया 4 - 4 दैट इज 0। फिर इसका माइनर, ये तो 2 क्रॉस 2 का माइनर 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, हम फिर 1 क्रॉस 1 का माइनर चेक करेंगे। 1 क्रॉस 1 का माइनर क्या आ रहा है? 2, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब इसका माइनर क्या आता है हमारे पास, रैंक क्या आता है? 1। रैंक क्या आती है इसकी? 1। अब रैंक अगर 1 आ गई, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो माइनर बन रहा है 1 क्रॉस 1 का, तो r प्लस 1 मतलब 1 + 1 दैट इज 2, मतलब 2 ऑर्डर के हमारे पास माइनस होंगे, वो सारे क्या आएंगे? 0। देखो अभी हमने 2 ऑर्डर का निकाला था, वो हमारे पास क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। फिर हमारे पास आते हैं टिप्स फॉर फाइंडिंग रैंक। कुछ क्वेश्चंस में तो हम टिप्स में ही कर देंगे। फर्स्ट क्या है, मेरे पास अगर किसी मैट्रिक्स का कोई जीरो मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 0 है, तो उसका रैंक चाहे फर्स्ट ऑर्डर निकालो, चाहे सेकंड ऑर्डर निकालो, चाहे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालो, सारे क्या आएंगे? 0। सो रैंक को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सो रैंक विल बी ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट क्या है, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मींस कुछ इस टाइप की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका जो रैंक होएगा ना वो हमेशा क्या होएगा? n। मतलब देखिए यहाँ पे जितनी 3 क्रॉस 3 के है ना, तो 3 है तो यहाँ पे रैंक क्या होएगा? 3। जितनी ऑर्डर की है ना उतना ही रैंक होएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कितना भी इसका फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स निकालेंगे, मतलब 3 क्रॉस 3 के तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या आएगा? 3 ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि वो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो थर्ड ऑर्डर माइनर ऑलवेज जितने भी ऑर्डर के अगर 2 ऑर्डर के तो 2 ऑर्डर माइनर नॉन जीरो आएगा, तो देयरफॉर रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू दी n। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी टाइप की होती है, सो इसका रैंक जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है हमारे पास? एक डायगोनल मैट्रिक्स, तो 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट्स 3, तो रैंक इसका क्या आएगा? 3। सपोज कोई डायगोनल मैट्रिक्स में ले लेते हैं, जैसे 2 3 4, बाकी जगह 0, तो इसका जो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आएगा मींस 1 2 3 एलिमेंट है, तो उसका रैंक क्या आएगा? 3। क्यों 3 क्यों आएगा? क्योंकि जो रैंक है वो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो आ जाएगा। फर्स्ट आप डिटरमिनेंट निकालोगे थर्ड ऑर्डर वाला, वही नॉन जीरो आ जाएगा, तो उसका रैंक क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर में क्यों, तो क्या होता है हमारे पास डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है, नॉन सिंगुलर में नॉन जीरो आता है। सपोज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n है, तो इसका डिटरमिनेंट ही नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका रैंक क्या हो जाएगा? n हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि फर्स्ट और जब हमने इसका nth ऑर्डर डिटरमिनेंट निकाला तो वही नॉन जीरो आया, तो वो क्या हो जाएगा? रैंक n के इक्वल।
सपोज एन थोड़ा जीरो है, क्या पता n माइनस वन और जीरो ना हो तो लाइक n माइनस वन हो जाएगा। सपोज ये जीरो हो, n माइनस टू जीरो ना हो तो वो भी जीरो नहीं है तो n माइनस टू हो जाएगा। सो मतलब n से छोटा आएगा, n तो कभी हो नहीं सकता। So this was about all the description of this chapter, and in the next video we will be discussing the exercise and the examples. Till then, thank you.